Please subscribe, like and share to make me happy. एक जंगल में एक मीनू चिड़िया और उसकी बहन कोमल चिड़िया रहती थी। कोमल चिड़िया, देखो मौसम बदलने वाला है और ठंडी का मौसम आने ही वाला है। हमारे घोंसले ठंडी के मौसम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम अपने इन कमजोर घोंसलों में नहीं रह सकते हैं। ठंडी के मौसम के लिए नए घोंसले बनाने ही होंगे। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कहती हो। हम आज से ही नए घोंसले बनाने के लिए सूखा घास और तिनके जमा करने के लिए निकल जाते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और तो ठंडी का मौसम भी करीब है और तो और भोजन भी हमें ही ढूंढ कर रखना पड़ेगा। और फिर मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया दोनों सूखा घास और तिनके जमा करने के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया, मैं तुम्हारे घोंसले की तरफ आने ही वाला था, परंतु तुम दोनों खुद मेरे घोंसले में आ गई। मुझे तुम दोनों से ये पूछना था कि तुम दोनों ने अपने नए घोंसले के लिए तिनके ढूंढना शुरू कर दिए हैं। हाँ मिट्टू तोते, मैंने और कोमल चिड़िया ने अपने नए घोंसले बनाने के लिए तिनके जमा करना शुरू कर दिए हैं। अरे मीनू चिड़िया, मुझे तो उस कालू कौवे की चिंता हो रही है। ठंडी का मौसम कितना करीब है और उस कालू कौवे ने अभी तक तिनके जमा करना शुरू नहीं किए हैं। ना जाने कालू कौवा और उसका परिवार ठंडी का मौसम कैसे गुजारेगा। हाँ मिट्टू तोते, वे कालू कौवा बहुत कामचोर है। बस पूरा समय वे सोता ही रहता है। मिट्टू तोते, मैं तो कहती हूँ तुम कालू कौवे को जाकर समझाओ। वे कालू कौवा ठंडी के मौसम में अपने कमजोर और हवादार घोंसलों में कैसे रहेगा। मीनू चिड़िया, चलो कालू कौवे के पास चलते हैं और उसको जाकर समझाते हैं कि वे भी अपना नया घोंसला बना ले। मिट्ठू तोता, मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया कालू कौवे के पास जाने लगते हैं। कालू कौवा तो मस्त अपने घोंसले में सो रहा होता है। अरे कालू कौवे, उठो, क्या हर वक्त सोते रहते हो? तुम्हें कोई चिंता नहीं है कि ठंडी का मौसम करीब है और तुम मस्त होकर सो रहे हो। चलो उठो। अरे मिट्टू तोते, अब बस भी करो। तुम तो मेरे सर पर चढ़कर मुझे ही भाषण देने चले। कालू कौवे, इसमें भाषण देने वाली कोई बात नहीं है। तोता बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपको अपना नया घोंसला बना लेना चाहिए। मीनू चिड़िया, तुम तो बस ही करो। मैं सब समझता हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो। मैं ये घोंसला छोड़कर चला जाऊं और फिर तुम सब मेरे इस घोंसले को हथिया लो। मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ और तुम सब जाओ यहाँ से। मेरा घोंसला बहुत मजबूत है, ये ठंडी का मौसम बर्दाश्त कर लेगा। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कालू कौवे के इतना कहते ही मीनू चिड़िया, तोता और कोमल चिड़िया वे तीनों उदास होकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया और मिट्ठू तोते ने ठंडी से बचने के लिए अपना अपना एक बंद घोंसला बना लिया था, जबकि दूसरी तरफ अपने घोंसले में बैठा कालू कौवा आराम से अपना भोजन खा रहा होता है। वैसे मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मेरा ये घोंसला तो बहुत कमज़ोर है और ये ठंडी हवाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे अपने लिए नए घोंसले का बंदोबस्त करना ही होगा। लेकिन मैं क्या करूं? मुझसे मेहनत तो होती ही नहीं है। मुझे कोई मुफ्त का घोंसला ढूंढना ही होगा जहां मेरे ठंडी के दिन आराम से बीत जाएं। और फिर कालू कौवा ठंडी से बचने के लिए कोई बंद जगह तलाश कर रहा होता है। तभी कालू कौवे को एक बंद गुफा दिखती है। अरे ये गुफा तो बहुत ही अच्छी है। ठंडी से बचने के लिए मैं ऐसी गुफा में रहने लग जाता हूँ। मेरी ये गुफा तो मीनू चिड़िया और मिट्टू तोते से भी ज़्यादा मजबूत और बंद है। इस गुफा में ठंडी हवाएं तो दूर, बल्कि ठंडक भी नहीं पहुँचेगी। गुफा तो बहुत अच्छी है। चलो इसी गुफा में रहने लग जाता हूँ। दूसरी तरफ मिट्ठू तोता और मीनू चिड़िया आपस में बातें कर रहे होते हैं। तोते भैया, कालू कौवा इतने दिनों से कहीं दिख नहीं रहा है और तो और इसका घोंसला भी इसके पेड़ पर नहीं है। लगता है कालू कौवा अपना घोंसला उठाकर
कहीं और चला गया है। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी कई दिनों से कालू कौवे को कहीं नहीं देखा है। ना जाने वे कहाँ चला गया है। तोते भैया, मुझे तो कालू कौवे की बहुत चिंता होने लगी है। और फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे की चिंता में जगह जगह कालू कौवे को ढूंढने लगती है। कालू कौवा तो किसी भी पेड़ पर नहीं है। इसने आखिर किस पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाया है? मैंने तो जंगल में सारे पेड़ों को देख लिया है, लेकिन कालू कौवा तो किसी भी पेड़ पर नहीं है। और फिर मीनू चिड़िया थोड़ा और आगे जाने लगती है तो उसे वे कालू कौवा एक गुफा के पास बैठा हुआ दिखता है। मीनू चिड़िया फौरन उस कालू कौवे के पास जाती है। मेरे कालू कौवे, मैं तुम्हें कब से इस पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढ रही हूँ, और तुम यहाँ इस गुफा के पास क्या कर रहे हो? मीनू चिड़िया, तुम मुझे क्यों तलाश कर रही थी? और मैं इस गुफा के पास ही नहीं बैठा हूँ, बल्कि मैंने इस गुफा में अपना एक घोंसला बना लिया है। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि ये कालू कौवा कितना बुद्धिमान है। मेरा घोंसला तो तुम सबके घोंसलों से सबसे ज्यादा अच्छा है। अब मुझे ठंडी के मौसम में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं कालू कौवे, ये अक्लमंदी नहीं बल्कि बेवकूफी है। ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। इस गुफा में तो बहुत से उल्लू रहते हैं, वे तुम्हें इस गुफा में नहीं रहने देंगे। और तो और इस गुफा में तुम्हें सांप, बिच्छू और चीलों का भी खतरा रहेगा। मेरी बात मानो और तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर किसी पेड़ पर अपना मजबूत घोंसला बनाओ, जैसे सभी पक्षियों ने बनाया है। कालू कौवे, इतनी कमजोरी भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ घोंसला बनवाने में तुम्हारी मदद करूंगी। मीनू चिड़िया, तुम बस भी करो और यहाँ से चली जाओ। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, तुम मुझे मत सिखाओ। और फिर मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर कुछ दिनों के बाद ठंडी का मौसम आ जाता है और पूरे जंगल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई होती है। एक दिन कालू कौवा देखता है कि उस गुफा में उल्लुओं ने बहुत सारा भोजन जमा किया हुआ होता है। अरे वाह, इस गुफा में तो भोजन भी है। चलो, अब मुझे भोजन तलाश करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और फिर कालू कौवा उल्लुओं का भोजन खाने लगता है। कुछ दिनों तक भोजन चोरी होते देख उल्लुओं को पता चल जाता है कि कोई ना कोई उन उल्लुओं का भोजन चोरी कर रहा है। प्रीतम, मैंने इस गुफा में कालू कौवे को देखा है। मुझे लगता है वही हमारा रोजाना भोजन चोरी कर रहा है। मुझे लगता है अब हमें इस कालू कौवे को इस गुफा से निकालना होगा। हमारा दोस्त सांप भैया है ना, जिसके अंडों की हम देखभाल करते हैं, इसको बताना पड़ेगा कि इस गुफा में कालू कौवे ने कब्जा कर लिया है। और वे दोनों कालू कौवे के पास जाते हैं। देखो कालू कौवे, हमें पता चल गया है कि तुम ही हमारा रोजाना भोजन चोरी कर रहे हो, लेकिन वे भोजन आधा सांप भैया और आधा हमारा था, जो तुम रोजाना चोरी कर कर खा रहे थे। देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ और आइंदा हमारा कभी भी भोजन चोरी नहीं करना। कालू कौवा अगले दिन फिर से उन उल्लुओं का भोजन चोरी कर कर खाने लगता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर सांप, उल्लू और उसकी पत्नी प्रीतम आ जाती है और वे कालू कौवे को वे चोरी किया हुआ भोजन खाते हुए देखने लगते। फिर सांप गुस्से में कालू कौवे को डस लेता है और उल्लू कालू कौवे को गुफा के बाहर फेंक देता है। कालू कौवा बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। ये क्या हो गया है तुम्हें कालू कौवे? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और फिर मीनू चिड़िया फौरन वेद जी को बुला कर लाती है और वेद जी सांप के डसे पर फौरन पट्टी बांध देते हैं। कुछ देर के बाद कालू कौवे को होश आ जाता है। चिड़िया, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम्हें कितना बुरा भला कहा, परंतु तुमने फिर भी मेरी मदद की। बिल्कुल ठीक कहती हो मीनू चिड़िया कि ज्यादा काम चोरी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। अब से मैं मेहनत करूंगा और अपना नया घोंसला बनाऊंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें कभी भी काम चोरी नहीं करनी चाहिए और अपने दोस्तों की बात माननी चाहिए, क्योंकि हमारे दोस्त हमेशा हमारे लिए सही ही कहते हैं।